अरे भाई ये स्टोरी को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये लड़का इस लड़की को नहाते हुए देख लिया तो पागल हो गया इसके पीछे। अभी देखते जाइए। युवती की सुंदरता ने उसे इतना मोहित कर लिया कि उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया, मैं इसी युवती से विवाह करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ननकू ने सुनैना की रोटियां उसके खेत में एक पेड़ के नीचे रख दी और चुपचाप अपने खेत लौट आया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो तुरंत अपने माता पिता से बोला, मैं बुढ़िया से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके माता पिता चकरा गए। वे सोचने लगे, ये कैसी बात कर रहा है, वह बुढ़िया तो उसकी माँ से भी अधिक आयु की है। उन्होंने ननकू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ननकू मन ही मन सच्चाई जान चुका था। वह जानता था कि बुढ़िया की खाल के भीतर वही सुंदर युवती छिपी है। समस्या यह थी कि ननकू यह बात किसी से कह नहीं सकता था, क्योंकि कोई उस पर विश्वास नहीं करता। उल्टे लोग उसका मजाक ही उड़ाते, इसलिए उसने सच्चाई को अपने तक ही सीमित रखा। जब माता पिता उसे समझा समझा कर थक गए तो अंततः उन्होंने बुढ़िया के साथ विवाह करने की अनुमति दे दी, और इस तरह बुढ़िया के रूप में रहने वाली सुनैना से ननकू ने विवाह कर लिया। लेकिन सुनैना को भीतर से भय सताता रहा। उसे डर था कि कहीं किसी दिन लंगड़ा भूत फिर से न आ जाए। इसी कारण उसने बुढ़िया की खाल कभी नहीं उतारी। गांव वालों ने जब देखा कि ननकू ने अपनी माँ से भी बड़ी उम्र की बुढ़िया से विवाह कर लिया है तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि यह बुढ़िया कोई डायन है जिसने ननकू को अपने वश में कर लिया है। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे गाँव में फैल गई। ननकू चिंतित हो उठा, अगर गाँव वालों ने मेरी पत्नी को सचमुच डायन समझकर मार डाला तो। इस डर से एक दिन ननकू ने अपनी बुढ़िया पत्नी का चुपचाप पीछा किया। वह देखता रहा कि कब उसकी पत्नी बुढ़िया की खाल उतारकर नदी में नहाने जाती है। जैसे ही सुनैना ने खाल उतारी और पानी में उतरी, ननकू ने वह खाल उठा ली और तुरंत आग में डालकर जला दी। ननकू की पत्नी अर्थात सुनैना जब नहाकर नदी से बाहर आई और उसने पहनने को बुढ़िया की खाल उठानी चाहिए तो वहाँ उसे बुढ़िया की खाल की राख दिखाई दी। इतने में ननकू भी सामने आ गया। ननकू ने पूछा, तुम इतनी सुंदर होकर भी बुढ़िया की खाल में क्यों रहती थी? सुनैना ने कहा, लंगड़े भूत के डर से। और फिर ननकू को अपना पूरा किस्सा कह सुनाया। ननकू ने सुनैना को आश्वस्त कराया, अब तुम्हें लंगड़े भूत से डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं भूत प्रेत भगाना जानता हूँ। अब लंगड़ा भूत तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। इसके बाद सुनैना और ननकू गांव लौट आए। गांव लौटकर ननकू ने सुनैना के बारे में पूरे गांव वालों को बताया। गांव वाले यह जानकर खुश हो गए कि सुनैना कोई डायन वायन नहीं है, वह तो एक सुंदर युवती है। सुनैना और ननकू सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन गाँव में एक चूड़ी बेचने वाला आया। गाँव की सभी स्त्रियां उससे चूड़ी खरीदने पहुंची। सुनैना भी गई। चूड़ी वाले ने सभी स्त्रियों से चूड़ी के पैसे लिए, परंतु सुनैना से पैसे नहीं लिए। इस पर सुनैना को संदेह हुआ। उसने चूड़ी वाले से कहा, चूड़ी वाले सुनो जरा, पैसे क्यों न लिए भला? चूड़ियां दी तो दाम तो लो, बात छिपाकर मौन न रहो। चूड़ी वाले ने उत्तर दिया, तुम्हारी कलाइयां मेरी पत्नी की कलाइयों की तरह सुंदर है। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।